सिर्फ एक इंसान के पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा? दुनिया थोड़ी ना बदल जाएगी। जैसी दुनिया चल रही है चलने दो। जैसे लोग कर रहे हैं वैसे तुम्हें भी करना पड़ेगा। सिर्फ एक हमारे सोचने से क्या हो जाएगा? सब ऐसे ही करते हैं इसलिए यही तरीका सही है। क्या इनमें से कोई भी बिलीफ कभी भी आपको मिला है? कभी भी आपने किसी से सुना है आपको ऐसा बोलते हुए? आप दिल से कुछ नया करना चाहते हो और एकदम से एक इंसान आपकी लाइफ में आया और उसने आपको ये धीरे से बोला, तुमसे नहीं होगा। किसी से नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पास ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है? अगर हाँ तो आज की वीडियो पूरी तरह आपके लिए है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। और मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ रेगुलरली इंस्पिरेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल ऑडियोज। सो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। और आज मैं आपके साथ शेयर जो करने वाली हूँ वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च जो ये बताती है कि एक इंसान के बदलने से क्या हो सकता है। और ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे यकीन है कि वीडियो के अंत तक आपके कुछ बिलीव्स ज़रूर चेंज होंगे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है जापान के एक आइलैंड की जिसका नाम था कोशिमा आइलैंड। और उस आइलैंड पे मकाक मॉन्कीज नाम की एक बंदर की प्रजाति रहती थी, जिस पे साइंटिस्ट पिछले 30 साल से रिसर्च कर रहे थे। सन 1952 की बात है जब वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया जाए इन मंकीज़ के ऊपर। उन्होंने इन मंकीज़ को स्वीट पोटैटोज देना स्टार्ट कर दिया, मगर ये स्वीट पोटैटोज काफ़ी गंदे हुआ करते थे, इसलिए वो मॉन्कीज जब भी उसे खाते थे उनको टेस्ट नहीं आता था, उनको अच्छे नहीं लगते थे। एक बार की बात है कि वहाँ पे कुछ बंदर, छोटे बंदर आपस में खेल रहे थे, कुछ मॉन्कीज खेल रहे थे। उनमें से एक छोटी मॉन्की जिसका नाम ईमो था, जो कि 18 मंथ्स ओल्ड थी, उसने अचानक उस स्वीट पोटैटो को लिया और पानी के पास गई और धो लिया। जैसे ही उसने उसको धोने के बाद खाया तो वो काफ़ी एडिबल लगा उसको लगा ये खाने लायक है, खाया जा सकता है। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई और अपनी मम्मी के पास गई और उसने अपनी मम्मी को सारी चीज़ बताई कि किस तरीके से उसने स्वीट पोटैटो को लिया और पानी में जाके धोया और उसके बाद जब खाया तो वो खाने लायक है। ये सारा एक्टिविटी उसने अपनी मम्मी को करके दिखाई और उसको भी ऐसे खाना सिखाया। फिर ईमो ने ये सेम तरीका अपने सभी भाई बहन और अपने सभी दोस्तों को सिखाया और 1958 तक ज़्यादातर जो बेबी मॉन्कीज थे वो स्वीट पोटैटो को धोकर खाने लग गए। मगर हैरानी की बात ये थी कि अभी भी जो ओल्डर मंकीज थे, जो बड़े मंकीज थे, वो इस फिनोमेना को नहीं सीखे थे। वो अभी भी या तो उस गंदे स्वीट पोटैटो को खा रहे थे बिना धोए, या तो वो उसे खा ही नहीं पा रहे थे। तभी साइंटिस्ट को एक हैरान करने वाली घटना दिखी। 1958 की सर्दियों की बात है कि एक बार ये जब बेबी मंकीज और जो कुछ थोड़े बहुत एडल्ट मंकीज इस प्रोसेस को सीख चुके थे, जो वो अपने स्वीट पोटैटो को पानी में धो रहे थे खाने के लिए, तो अचानक एक और मंकी आया और उसने भी उस प्रोसेस को सीखा और उसने भी स्वीट पोटैटो को धोकर खाना स्टार्ट किया। और अगली सुबह उस टापू पर जितने भी मंकीज थे वो सब स्वीट पोटैटो को धोकर खाना सीख चुके थे। क्योंकि साइंटिस्ट को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि 1952 से लेकर 1958 तक 99 मंकीज इस प्रोसेस को सीखे थे कि किस तरीके से स्वीट पोटैटो को धोकर खाना है। तभी वहाँ पे एक 100 मंकी आया और जैसे ही उस 100 मंकी ने इस प्रोसेस को सीख लिया, उसके बाद एक अजूबा हुआ और जितने भी वहाँ मंकीज थे सब ने इस प्रोसेस को सीख लिया। ये कहा जाता है कि इस प्रजाति के बंदरों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ गई थी, जिसके कारण सभी सेम काम करना स्टार्ट हो गए थे। मगर फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा हैरान करने की बात थी वो ये नहीं थी कि एक टापू के कुछ बंदर स्वीट पोटैटो को धोकर खाना सीख गए हैं, बल्कि वो कुछ और थी। जिस चीज़ ने साइंटिस्ट को एक्चुअली में हैरान और परेशान कर दिया वो ये था कि कोशिमा टापू से कई मील दूर एक और टापू था जिसका नाम था ताकासाकियामा। उस टापू पे कई प्रजातियों के बंदर रहते थे, जिसमें से एक प्रजाति ये मकाक बंदर भी हुआ करते थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि उस टापू पे जितने भी मकाक बंदर थे, मकाक मॉन्कीज थे, उन सब ने अचानक से स्वीट पोटैटो को धोकर खाना स्टार्ट कर दिया।
ये टापू कोशिमा आइलैंड से बहुत ज़्यादा दूर था और ये पॉसिबल नहीं था कि मंकीज किसी भी तरीके से फ़ोन करके अपने भाइयों को, मतलब अपने सेम प्रजाति के बंदरों को ये सिखा पाते कि किस तरीके से स्वीट पोटैटो को धोकर खाना है। और तब साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना को नाम दिया 100th मंकी सिंड्रोम, जिसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। और इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग जब भी हमारे थॉट्स की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तब हम ऑटोमेटिकली लाइक माइंडेड जितने भी हमारे इस यूनिवर्स पे लोग हैं वहाँ तक अपने मैसेज को पहुँचा पाते हैं। फ्रेंड्स, हर रिसर्च की तरह इस रिसर्च को भी बहुत साइंटिस्ट ने, बहुत रिसर्चर्स ने कॉन्ट्रडिक्ट किया, बोला कि ये सिर्फ एक मिथिकल स्टोरी है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। मगर सवाल ये नहीं है कि ये सच्चाई है या फिर एक मिथ है। सवाल ये है कि क्या आप एक सोर्स बनने को तैयार हैं जो पॉजिटिविटी को फैलाए और जो एक नया बिलीव दे लोगों के कि हाँ, ये पॉसिबल है। आप मुझे बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया अचानक से और उसने बोला, अरे मैं तुम्हें ही कॉल मिलाने वाला था या तुम्हें ही कॉल मिलाने वाली थी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी कल और आज तुम्हारा कॉल आ गया। आपके मन में कोई इनोवेटिव आइडिया आया, आपको लगा वाओ ये कितना माइंड ब्लोइंग आइडिया है, ऐसा तो वर्ल्ड में किसी ने नहीं सोचा होगा। मगर जैसे ही आपने गूगल किया, आपने देखा उस पर ऑलरेडी कई रिसर्चेस चल रही हैं और बहुत सारे लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी रिसर्चेस ये ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, अपनी थॉट्स के थ्रू, अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जब भी हम दिल से कुछ चाहते हैं तो यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है उसको हमारे तक लाने की। आप जिस भी तरह की थॉट्स को स्ट्रांगली सोचते हैं, जैसे वाइब्रेशंस आप आगे देते हैं, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही लोग, वैसे ही रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। अगर आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके कोई भी फीडबैक हो, कोई भी फीड फॉरवर्ड हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स और मैं उन फीडबैक्स को धीरे धीरे अपने वीडियोस में इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और नीचे एक बेल आइकन है उसको दबा दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें और उन्हें ज़रूर बताएं कि एक पर्सन कैसे चेंज कर सकता है पूरी दुनिया को। किस तरीके से एक बेबी मंकी ईमो ने सारे अपनी प्रजाति के बंदरों को सिखा दिया कि स्वीट पोटैटो को धोकर कैसे खाना है। वैसे ही अगर एक इंसान अपने आप को बदल ले और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल प्रूव कर दे तो अपने आसपास के कितने लोगों को बदल सकता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।